को लेकर जिस तरह से सख्ती दिखा रही है पुलिस, और अब सख्ती के तौर पर, साफ तौर पर पुलिस अब उनको बख्शने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि जहां भी नशाखोरी होगी, जहां भी ड्रग्स का कारोबार होगा, वहां लगातार पुलिस सख्ती दिखाती हुई नजर आएगी। 11 बजे के से शराब नहीं परोसने की हिदायत भी दी जा रही है। बाहर से सिगरेट और 21 साल से कम को एंट्री भी नहीं दी जाएगी। नियमों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए जा रहे हैं और लगातार कर्मचारियों का चरित्र सत्यवान करवाएं और 12 बजे पब बंद कर फोटो भेजें। संचालक व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो भेजने होंगे। पूरी तरह से सख्ती में अब नजर आ रही है पुलिस और साफ तौर पर यह कह रही नशाखोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां भी इस तरह की हरकत की जाएगी उसे साफ तौर पर सख्ती उनके खिलाफ की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ गए। एहतियाब, जिस तरह से लगातार नशाखोरी की घटनाएं सामने आ रही थी और जो नियमों का उल्लंघन हो रहा था उस पर अब पुलिस कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए सख्त नजर आ रही, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? निश्चित ही हैदर, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और सबसे एडवांस शहर जाना जाने वाला इंदौर शहर, जिसे मिनी मुंबई भी कहते हैं, ये कहते हैं कि इस शहर के अंदर ये कहा जाए कि अपराध लगातार बढ़ रहे थे। कमिश्नरी लागू होने के बाद से पुलिस की जो सख्ती है, अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं नजर आती जा रही है। हमने पिछले कई अरसे से देखते आ रहे हैं कि इंदौर शहर के अंदर कई ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया जाता था। कई इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के, अंतर्राज्यीय लेवल के जो ड्रग स्कैम्स है वो कहीं ना कहीं इंदौर के अंदर बड़े खुलासे हुए, बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। डिमांड और सप्लाई की बात होती है, जहां तक ये देखा जाए कि अगर यहां खपत होगी तभी जाके यहां ड्रग्स की सप्लाई होती रही है। निश्चित रूप से ड्रग्स एक बड़ा ये कहा जाए कि मुसीबत बनती हुई नजर आ रही थी शहरवासियों के लिए भी और शहर के लिए भी। पुलिस ने इसके ऊपर सख्ती दिखाई है। निश्चित रूप से पब्स जो है वो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का एक जरिया है, लेकिन उसकी भी एक गाइडलाइन होती है। उस गाइडलाइन का पालन करने के लिए अब पुलिस ने पब संचालकों के साथ में बैठक करके उन्हें सीधे हिदायत दी है कि जो तय सीमा है उस तय सीमा के अंदर शराब परोसना जो 11 बजे तक के अकॉर्डिंग टू लॉ होता है तब तक कर देनी चाहिए। शराब परोसना बंद कर देनी चाहिए। 10:30 बजे के आसपास पब्स के अंदर एंट्रीज को बैन कर देना चाहिए। साथ ही साथ 12 बजे पब पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए, जो कि लॉ के अंदर लिखा है, परमिशन के अंदर लिखा जाता है। अमूमन ये देखा जाता था कि कई बार इस मामले के अंदर लापरवाहियां होती थी, लंबे समय तक देर रात तक के पब्स चालू रहते थे। और सबसे बड़ा जो इशू आता है, जो ड्रग्स का मामला है, कहीं ना कहीं हैदर ये कहा जाता है कि पब संचालक हमेशा ये कहते हैं कि ड्रग्स की जो सप्लाई है वो पब्स के अंदर बाहर से हो जाती है। अब पुलिस ने इस मामले के अंदर भी साफ तौर के ऊपर कह दिया है कि बाहर से सिगरेट्स की सप्लाई, जिसमें कि हो सकता है कि ड्रग्स हो, वो बंद कर दी जाए। तय सीमा है 21 वर्ष पब्स के अंदर एंटर करने की। सत्यापन करना होगा कि इससे कम के लोग पब्स के अंदर एंट्री ना करें। वहां काम करने वाले कर्मचारियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरी तरीके से जांचना होगा पुलिस को। पुलिस सख्ती के मोड के अंदर सीधे तौर के ऊपर नजर आ रही है। पुलिस ने साफ तौर के ऊपर यह कह दिया है कि जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, कहीं ना कहीं ड्रग्स नशाखोरी के खिलाफ वो अब शहर के अंदर नजर आती जा रही है। नशाखोरी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और नियम की अवहेलना करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया एहतियाब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।